नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। और अमृतधारा माय हॉस्पिटल के खास कार्यक्रम जो कि हर बुधवार को स्वास्थ्य साथी में आप हमारे साथ जुड़ते हैं। अमृतधारा माय हॉस्पिटल से हर बुधवार को एक डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट आपके साथ रूबरू होते हैं और आप लोगों को मौका मिलता है अपनी किसी भी समस्या के साथ जुड़ने के लिए। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूं, हमारे साथ जो इस वक्त मेरे साथ यहां पर प्रेजेंट है अमृतधारा माय हॉस्पिटल से डॉक्टर साहिल गर्ग, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और एमडी डीएम नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट से पीजीआई चंडीगढ़ से इनकी पढ़ाई रही है। और इनके बारे में एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनकी स्टडी के दौरान इनका जो ऑल इंडिया रैंक था वो 1 रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि सर कितने स्पेशलिस्ट हैं, सर कितने पढ़े लिखे हैं और कितने बेहतर तरीके से आज, क्योंकि किडनी रोग स्पेशलिस्ट हैं, तो किडनी को लेकर, गुर्दों को लेकर जितनी भी समस्या होती है उसको लेकर हम सर से जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। थैंक यू सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, हम गुर्दों की बात करें, हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत जरूरी पार्ट है। तमाम विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का भी काम किडनी ही करती है। और अगर किडनी थोड़ी बहुत भी खराब हो जाए तो यानी हमारे पूरे बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि किडनी को, गुर्दों को हेल्दी रखने के लिए क्या किया जाए। मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि किडनी विषैले पदार्थों को तो निकालती है, साथ में हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह भी कंट्रोल करती है। तो इसको हम स्वस्थ रखने के लिए एक तो अपने ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल, खान पीने में नमक का परहेज, इसके अलावा इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो हमें 6 महीने या साल में एक बार जरूर करवाने चाहिए। खास करके जो पेशेंट डायबिटिक्स हैं या जिन पेशेंट को बीपी की समस्या या हाइपरटेंशन है, उनको खास तौर पर 3 से 6 महीने में किडनी के टेस्ट करवाने चाहिए। सर, ये तो बात रही कि किडनी के टेस्ट करवाने चाहिए, जिस तरीके से हम कहते हैं कि बॉडी टेस्ट भी आपको समय समय पर करवाना चाहिए। लेकिन सबसे पहला सिम्टम या सबसे बड़े सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं कि जिससे पता चलता है कि हमें किडनी को लेकर कोई बीमारी है? आपने ये काफी अच्छा सवाल पूछा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो किडनी की बीमारी है वो एक तरह से साइलेंट डिजीज है जी। इसके जो सिम्टम्स हैं वो आखिरी में ही आते हैं, जो लक्षण हैं। तो जो शुरुआती लक्षण हैं उसके अंदर पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसको किडनी की बीमारी है। तो इसके लिए कुछ जो शुरुआती लक्षण है वो हो सकते हैं ब्लड प्रेशर का बढ़ना, पैरों में सूजन आना, पेशाब में झाग आना या कमजोरी रहना। ये 4-5 जो लक्षण है ये पेशेंट को आ सकते हैं सबसे पहले, जिनके आधार पर उसको फिर किडनी के वगैरह के टेस्ट कराने पड़ेंगे। सर, ये तो आपने बात बताई सिम्टम्स को लेकर, अगर कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो आपने सबसे पहले तो बताया कि आपका समय समय पर जो किडनी का टेस्ट है, बॉडी टेस्ट है, वो जरूरी है। लेकिन अगर कोई बीमारी हमें या कोई सिम्टम महसूस होते हैं तो उसका इलाज किस तरीके से किया जाता है? तो सबसे पहले आपको अगर पता चलता है कि आपको किडनी का कोई दिक्कत है या आपका कोई टेस्ट बढ़ा हुआ है किडनी का, तो सबसे पहले आपको जाकर के डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए जो इस सब्जेक्ट के बारे में या चीज के बारे में अवगत हैं या विशेषज्ञ हैं। तो उसके बाद आगे कुछ टेस्ट और होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया किडनीज का, या क्रिएटिनाइन का एक टेस्ट होता है जिस आम भाषा में लोग क्रिएटिनाइन बोलते हैं। ये सारे कुछ टेस्ट हैं जो हमें कराने पड़ते हैं। उसके बाद आगे इलाज होता है जो डॉक्टर की देखरेख में किया जाएगा। सर, ये तो बात रही सिम्टम्स की, बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं किडनी से जुड़ी हुई किसी भी इंसान को? बीमारियां किडनी से जुड़ी हुई हो सकती हैं। एक तो होता है एक्यूट किडनी इंजरी, जिसको हिंदी में बोलेंगे कि हमें कई बार दस्त लग जाते हैं या उल्टियां लग जाती हैं, जिसकी वजह से कई लोगों का पेशाब कम आना या कुछ टेस्ट होते हैं क्रिएटिनाइन बढ़ना। तो एक ये हो गया। दूसरा है डायबिटीज। डायबिटीज की वजह से भी जो किडनी की बीमारी है वो काफी ज्यादा कॉमन है भारतीयों में, क्योंकि किडनी का असर, शुगर का असर किडनी पर एकदम से पड़ता है और वो क्रिएटिनिन धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती है, जिसको हम एडीपीकेडी या किडनी के अंदर सिस्ट होना बोलते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल रहना, जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती है। ये कुछ कॉमन है। इसके अलावा फिर रहता है किडनीज में इन्फेक्शन, जो शुगर वाले मरीजों को काफी ज्यादा इजीली हो जाता है, जिसको हम यूटीआई बोलते हैं आम भाषा में, या पेशाब में जलन होना। स्टोन्स भी आजकल बहुत, पथरी जो गुर्दे में होती है वो भी काफी आम बीमारी आजकल लग रही है। देखिए, हमारे खान पान की वजह से ये सारी दिक्कतें बढ़ रही हैं, जिसके अंदर फास्ट फूड हो गया, उसके अंदर जो नमक का क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा फास्ट फूड में मैदा वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से हमारे को किडनी की दिक्कतों के अलावा काफी सारी और दिक्कतें भी हो रही हैं, जिसमें किडनी में दिक्कत और पथरी होना काफी आम हो गया है। प्लस
लोग आजकल अपने कंप्यूटर या टीवी के आगे बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, जिन वजहों से ये सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। डॉक्टर साहिल, जैसे आपने बताया कि किडनी स्टोन्स इस कारण से हो रही है, लाइफस्टाइल की वजह से, गलत खाने पीने की वजह से, तो क्या अगर हम अपना खाना पीना सही करते हैं, खान पान सही करते हैं, तो उस खान पान सही करने के बाद किडनी की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। हमें सबसे पहले तो किडनी की बीमारी को होने नहीं देना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम वो बीमारी को होने क्यों दें। तो उसके अंदर है डेली एक्सरसाइज करना, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना, नमक का परहेज करना, इसके अलावा फास्ट फूड को अवॉइड करना। सो ये सारी चीजें हैं। और अगर किसी को किडनी की दिक्कत हो जाती है तो कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी या दवाइयों से ठीक हो जाएंगी, और कुछ किडनी की बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे साथ चलती रहेंगी। उसको हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, एकदम से रोक नहीं सकते होने से। जी सर, डायलिसिस की बीमारी काफी ज्यादा सुनने में आ रही है। ये बीमारी होती क्या है, किन लोगों को होती है, किन कारणों की वजह से होती है और इसका इलाज क्या है? आपने सही सवाल पूछा है। इसके अंदर आम भाषा में बोलेंगे, इसको तो बोलेंगे किडनी का फेल होना, जिसके लिए मरीज को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। हमारे पास जो मरीज आते हैं उनका सबसे पहला सवाल ये होता है, क्या डायलिसिस करने से किडनी ठीक हो जाएगी? तो मैं बताना चाहूंगा, डायलिसिस एक माध्यम है जिससे हम, वो एक आर्टिफिशियल किडनी है जो हमारी बॉडी में किडनी का काम कर रही है। इससे हमारी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, ये एक सपोर्टिव है। उनमें से कुछ मरीज जो होते हैं उनको कुछ डायलिसिस करके वो धीरे धीरे अपने आप उनकी किडनी रिकवर कर जाती है। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जैसे डायबिटीज के पेशेंट हैं, या जिनको कुदरती तौर पे किडनी की दिक्कत है, या जेनेटिक्स वाली किडनी की दिक्कत है, जिसको मैंने बताया सिस्टिक किडनी डिजीज, उन मरीजों को लगभग हमें हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस की जरूरत पड़ती है विशेषज्ञ की देखरेख में। सर, किडनी ट्रांसप्लांट, वैसे तो हम आशा करते हैं कि किसी को किडनी ट्रांसप्लांट की कभी जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि कहने में ये शब्द हालांकि 2 शब्दों का हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा टर्म है ये। किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है सर, और किस कंडीशन में जाकर किसी इंसान को जरूरत पड़ती है कि उसको अब किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा? किडनी ट्रांसप्लांट को आम भाषा में बोले तो किसी से किडनी लेकर जिस मरीज की किडनी फेल हो चुकी है उसके अंदर लगाना, तो इसको हम किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं। जिसमें मरीज वो किडनी अपने जानकार लोगों से ले सकता है, या जो एक्सीडेंट के विक्टिम्स होते हैं उनसे किडनी लेकर उनमें लगाई जा सकती है, जिसको हम डिसीज डोनर किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ये 2 चीजों से किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। सर, स्वास्थ्य सारथी कार्यक्रम जो आम लोगों के लिए रखा गया है, और हम यही चाहते हैं, अमृतधारा माय हॉस्पिटल भी यही चाहता है कि आम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ें और लाइव कमेंट के माध्यम से भी जो भी सवाल वो आपसे करना चाहते हैं वो करें। तो ऐसे में मैं एक कमेंट पढ़ पाई हूँ, लोग ये सवाल कर रहे हैं, शायद वो अभी अभी जुड़े होंगे, उन्होंने यही बोला कि गुर्दे की बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मैं चाहती हूँ एक बार आप फिर से वो बताएं। गुर्दे की बीमारी के जो सिम्टम्स हैं उसमें है पेशाब में झाग आना, पेशाब में प्रोटीन आना, या कमजोरी महसूस होना, पैरों में सूजन आना, या ब्लड प्रेशर का बढ़ना। ये कुछ आम सिम्टम हैं जो हमें पहले ही, अगर हम इनका पता लगा लेंगे या पहले ही हम टेस्ट करा लेंगे, तो हम बाकी किडनी, जिसका आपने बोला किडनी फेल होने से, अपने आप को बचा सकते हैं। तो इन्फेक्शन होने के भी यही लक्षण होते हैं या सर वो लक्षण अलग होते हैं? इन्फेक्शन में हो सकता है पेशाब में जलन होना, कमर में दर्द होना, या पेशाब में पस आना। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हो सकता है। साथ में ही बुखार आना, इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। पथरी का इलाज कैसे किया जाता है सर, जो गुर्दे में पथरी हो जाती है? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि अगर आपकी किडनी में स्टोन्स हैं तो वो इजीली निकल जाता है, बाकी अगर किसी ऑर्गन में होंगे तो शायद दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन अगर गुर्दे में पथरी होती है, क्या उसका दर्द भी काफी भयंकर होता है? देखिए, जो गुर्दे में पथरी होती है, या आम तौर पर बोले पेशाब की नली में अगर किसी को पथरी है, तो उसका दर्द काफी ज्यादा होता है और एक तरह से काफी असहनीय होता है। इसके अंदर भी 2 तरह से मैनेजमेंट हो सकता है। एक को हम बोलेंगे बिना चीर फाड़ के मैनेजमेंट करना, और एक है सर्जरी के माध्यम से। तो कुछ साइज होता है किडनी स्टोन्स का जो आपके विशेषज्ञ आपको बता पाएंगे, तो उसमें हम कई बार ट्राई कर सकते हैं कि हमें बिना चीर फाड़ के, बिना सर्जरी के हम वो पथरी निकल जाए। लेकिन कई बार पथरी इतनी बड़ी होती है कि उसके लिए हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, और आजकल कुछ ऐसी तकनीक आ गई है जिसमें बिना चीरा लगे हुए भी ऑपरेशन किया जा सकता है। और डॉक्टर साहिल, मैं आपको बताना चाहूंगी, लाइव के माध्यम से एक कमेंट यही आया जिस पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक शख्स पूछ रहे हैं कि मेरी आंटी को पथरी है, क्या बिना चीर फाड़ के, यानी वो यही कहना चाह रहे हैं कि बिना ऑपरेशन के भी गुर्दे से पथरी निकाली जा सकती है, जिसको लेकर आप अभी डिस्कस ही कर रहे हैं। देखिए, उसके अंदर हमें सबसे पहले पेशेंट के कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, और किडनी का पथरी का जो साइज है उसके
आधार पर ही बता पाएंगे कि बिना चीर फाड़ के, बिना सर्जरी के वो पथरी निकल सकती है या नहीं। हाँ, आजकल कुछ और चीजें ऐसी आ गई हैं जिसमें हमें लोगों को जो सबसे ज्यादा डर रहता है वो लगता है कि चीरा लग के हमारी किडनी में से पथरी निकाली जाएगी। तो लेकिन आजकल पेशाब के माध्यम के जाके दूरबीन के थ्रू भी पथरियां किडनी की निकाली जा सकती हैं। डॉक्टर साहिल, ये भी लोग जानना चाहते हैं, अगर उन्हें किडनी को लेकर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है या कोई भी बीमारी से वो ग्रस्त है, तो उन्हें कितनी बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या कितनी बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर किसी को किडनी की दिक्कत आती है तो शायद पहले 1 या 2 बार उनको पहले स्टार्टिंग में आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टेस्ट होते हैं वो करवाने पड़ते हैं। उसके बाद से ज्यादातर 3 से 6 महीने में उनको एक बार अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए जिनको किडनी की इश्यूज हैं। जी, इसके अलावा सर लोग ये भी सवाल कर रहे होते हैं कि अगर उन्हें किडनी को लेकर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, या फिर डॉक्टर ने उन्हें किसी तरह की सलाह दी है कि आपकी किडनी इस दिक्कत में है तो फिलहाल आप दवाइयां लीजिए या जो भी उपचार चल रहा है वो करवाइए, वो लोग उस समय पर कोई व्यायाम कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या उन्हें इन चीजों से बचना चाहिए? देखिए, उन लोगों को बिल्कुल वो लोग आम जिंदगी जी सकते हैं उसमें, बल्कि अगर वो लोग व्यायाम नहीं करेंगे तो उस वजह से उनको दिक्कतें और बढ़ेंगी, मोटापा बढ़ेगा जिससे शुगर हो सकती है, और एक्सरसाइज नहीं करेंगे ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है। तो मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो लोगों को डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने खान पान पे कंट्रोल रखना चाहिए। सर, जैसे यही कहते हैं कि अगर आपके कान में दिक्कत है, आपके नाक में दिक्कत है, आपकी आंखों में दिक्कत है, तो उसका असर आपकी पूरी वर्किंग पर पड़ता है, आपके पूरे बॉडी के वर्किंग पर पड़ता है। तो अगर आपकी किडनी में कोई दिक्कत है, क्या उसका असर बॉडी के किसी और ऑर्गन पर पड़ेगा? देखिए, जो हमारा शरीर है वो एक गाड़ी की तरह है जिसमें अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग पुर्जे हैं, जिसमें टायर हो गया, इंजन हो गया। तो आप मान सकते हैं कि किडनी भी एक हमारी बॉडी का पुर्जे की तरह है, और अगर कोई भी पुर्जा गाड़ी का मान लीजिए खराब हो जाता है तो गाड़ी नहीं चल सकती है। तो सेम हमारी किडनीज हैं। तो एक तरह से अगर आपकी किडनी में दिक्कत है उससे आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत हो सकती है। किडनियां फेल होने की वजह से मरीज को डायलिसिस पे जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से सांस फूलना, छाती में पानी भरना, पेट में पानी भरना, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। एक सर कमेंट आया किडनी खराब होने का, किडनी फेल जिसे हम बोलते हैं, बहुत बड़ा शब्द है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे सर जो किडनी फेल होने के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं? जी, ऐसे काफी लोग हैं, लेकिन मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि लोग आजकल बहकावे में आकर आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे काफी सारी चीजें जो चल पड़ी हैं आजकल, जिनकी वजह से मरीज को ढंग से उपचार नहीं मिल पाता है और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आजकल साइंस के अंदर ऐसी टेक्निक्स आ चुकी हैं, या डायलिसिस की सुविधा काफी ज्यादा कॉमन हो गई है। आयुष्मान में जैसे डायलिसिस सरकार ने किया है, प्लस काफी सारे प्रोग्राम डायलिसिस और ट्रांसप्लांट को लेकर चल रहे हैं। तो इस किडनी की जो बीमारी है, इससे पेशेंट को भागना नहीं चाहिए और आयुर्वेद की तरफ से कम या देसी दवाइयों का सेवन कम से कम करके विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, ताकि वो लोग सही से उपचार ले पाएं। और मान लीजिए जिनकी किडनी फेल भी हो चुकी है, जो डायलिसिस पे हैं, आजकल सरकारी स्कीमों के थ्रू ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, जिससे पेशेंट एक आम जिंदगी जी सकता है। तो बिल्कुल इस सेशन की अब हम समाप्ति की ओर हैं। हालांकि 2 से 3 सवाल अभी मैं भी पूछना चाहूंगी, और अगर आपको भी कोई सवाल करना है तो प्लीज आप भी हमें कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जल्द से जल्द भेजिए, ताकि क्योंकि डॉक्टर साहिल हमारे साथ ही इस वक्त मौजूद हैं तो मैं आपका सवाल उनके सामने रख पाऊं। डॉक्टर साहिल, मैं अगला सवाल गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड पूछना चाहूंगी, जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं। अगर उन्हें गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान किडनी की कोई भी बीमारी हो जाती है, क्या वो उनके बच्चे को सेफ रखते हुए उनकी बीमारी का इलाज किया जा सकता है? देखिए, गर्भावस्था में अगर किसी को अपना किडनी की दिक्कत पता चलती है तो उसके अंदर पहले 3 महीने में अगर पता चलती है तो उन्हें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर दूसरे तिमाही में या तीसरी तिमाही में उनको पता चलता है कि उनको किडनी की दिक्कत है तो उन्हें घबराने का जरूरत नहीं है। उन्हें अपने विशेषज्ञ जैसे कि जच्चा बच्चा वाले डॉक्टर हैं, प्लस जो किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, उन दोनों की सलाह लेकर वो इजीली या बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के अपना डिलीवरी तक जा सकती हैं, और एक आम नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू भी उनका बच्चा हो सकता है और सिजेरियन वगैरह से वो बच सकते हैं। डॉक्टर साहिल, जो लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग रूरल एरिया से भी हों, गांव से हों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। देखिए, मैं अक्सर देखती हूँ लोग अपनी तकलीफ को बढ़ाते रहते हैं,
घर पर बैठे रहेंगे, सोचते हैं कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे वो दवाई भी लगवाएंगे और कुछ चीजों से परहेज भी करवाएंगे और लोग उन चीजों से बचते हैं। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर वो किडनी ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, क्या उसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी सर? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट से उनकी जिंदगी, जैसे उनको पहले हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ता था, बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो ट्रांसप्लांट के बाद उनको एक तो है कि वो अपने परिवार के साथ वो जो समय वो डायलिसिस में बिता रहे थे वो अपना घर पर बिता सकते हैं और अपना नॉर्मल काम भी कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है उनको कुछ दवाइयाँ ट्रांसप्लांट के बाद भी पेशेंट को खानी पड़ेंगी, लेकिन उसके लिए भी उनको घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ जो भारत में स्कीम्स चल रही हैं, आयुष्मान हो गया या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनके थ्रू उनको कुछ दवाइयाँ फ्री मिल जाती है, या हमें MLA MP फंड्स के थ्रू भी उनको कुछ पैसा मिलके वो लोग दवाइयाँ ले सकते हैं काफी इजीली। डॉक्टर साहिल, लास्ट में कुछ हमारे व्यूवर्स से कहना चाहेंगे, करनाल ब्रेकिंग न्यूज के तमाम व्यूवर जो इस वक्त इस वीडियो को आपको लाइव के माध्यम से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा कि जो किडनी की बीमारी है वो काफी ज्यादा कॉमन है और जो हमारे आम लोग हैं वो उसके बारे में काफी ज्यादा अवगत नहीं है। प्लस वो लोग देसी दवाइयों की तरफ काफी ज्यादा बढ़ते हैं और इधर उधर से राय लेकर सोचते हैं कि किडनी ठीक हो जाएगी। लेकिन जो किडनी की बीमारी है आपकी, और अगर वो किडनी फेल होने की तरफ बढ़ जाएगी तो आपको डायलिसिस पर आना पड़ेगा प्लस ट्रांसप्लांट। इतना सारा आपको फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो सकता है, प्लस आर्थिक रूप से मरीज को दिक्कतें हैं और पारिवारिक रूप से दिक्कतें आ जाती हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाएं किडनी से संबंधित किसी भी बीमारी के लिए, क्योंकि ये जो बीमारी है एक तरह से साइलेंट डिजीज की तरह है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आखिरी में जाके सीधा कई लोगों को पता चलता है कि उनका जो टेस्ट है या उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें उनकी किडनी फेल हो चुकी है और डायरेक्टली उन लोगों को सीधा डायलिसिस पर आना पड़ता है और उसका जो आर्थिक बोझ है वो काफी ज्यादा होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहिल, एक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा तंग नहीं हम आपको भी करेंगे क्योंकि आई नो डॉक्टर्स का समय, डॉक्टर का स्केड्यूल भी बहुत ज्यादा बिजी रहता है, लेकिन अमृतधारा माय हॉस्पिटल लोगों के बारे में इतना अच्छा सोच रहा है, हर बुधवार को स्वास्थ्य साथी प्रोग्राम लेकर आता है, क्योंकि सर सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारी रील्स, बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं। सबसे बड़ी बात जो किडनी को लेकर बोली जाती है वो ये बोली जाती है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी, वाटर इनटेक कीजिए। पानी पीना कितना यूजफुल रहता है एक अपनी किडनी को हेल्दी रखने में, इसके बारे में आप प्लीज जरूर बताइए। देखिए, कई लोगों को लगता है कि अगर वो बहुत ज्यादा पानी पिएंगे, उनको बहुत ज्यादा पेशाब आएगा तो उनके जो पदार्थ हैं, विषैले पदार्थ, वो यूरिन में निकल जाएंगे और उनका क्रेटिनिन वगैरह कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमें पानी उचित मात्रा में पीना चाहिए जिससे हमारी किडनी खराब ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा पानी पीने से ना आपकी किडनी में कोई सुधार होगा, ना कोई कुछ उससे फायदा मिलेगा, बल्कि आपको बार बार यूरिन ही जाना पड़ेगा पेशेंट को। तो कितना सर पानी, वाटर इनटेक करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी रील्स हम देखते हैं, कोई कहते हैं 8 गिलास पानी पियो, किसी वीडियो में बोलेंगे 12 गिलास पानी पियो, किसी वीडियो में बोलेंगे कि 20 गिलास पानी पियो। कितना पानी पीना चाहिए रोजाना की जिंदगी में? तो जो रोजाना के लिए हमारे घर में जो गिलास होता है उसका 250 ml से 300 ml तक उसके अंदर पानी होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि हम 8 से 10 गिलास पानी का मैक्सिमम पी सकते हैं कॉमनली। और अगर कोई हैवी वर्कआउट कर रहा है या कोई डेली वेज लेबरर है या मजदूर है, उसको पानी का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो धूप में काम कर रहा है और जैसे ही गर्मियां आने वाली हैं तो हमें पानी का उसी हिसाब से पीना चाहिए। जैसे कि अगर कोई कम काम कर रहा है तो उसका इंटेक कम हो सकता है, या कोई मजदूर वगैरह हैं या धूप में जो लोग काम कर रहे हैं उनको पसीना ज्यादा आएगा तो उनको पानी का जो अपना इंटेक है वो बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर साहिल, जाते जाते भी देखिए अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, हालांकि बाद में भी आएंगे जिसका जवाब अमृतधारा माय हॉस्पिटल की स्पेशलिस्ट टीम ही देती है। लेकिन एक हरजीत सोडी जी है जिनका मैं नाम पढ़ पाई हूं, वो ये कमेंट कर रहे हैं कि शायद उनको या उनके किसी रिश्तेदार को किडनी में स्टोन है, तो उन्हें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, इसके बारे में आप जरूर बताएं। देखिए, सबसे कॉमन है, उनको एक तो अपना जो पानी है उसका इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कई लोग 1 लीटर ही पानी पे आ जाते हैं, तो यूजुअली हम 2 से 3 लीटर पानी पी सकते हैं दिन में। जैसे मैंने बताया 250 ml का गिलास है, तो हम अगर 8 से 10 गिलास पी रहे हैं तो वो 2.5 लीटर के आसपास आता है। इसके अलावा हमें कुछ सब्जियां हैं जो थोड़ा सा हमें परहेज करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा बंद कर दीजिए, जैसे कि पालक हो गया, टमाटर हो गया, ये सब हो गया, और थोड़ा जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उससे हमें थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। बिल्कुल, अपनी डाइट का ध्यान रखें, वाटर इनटेक का ध्यान रखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी किडनी की दिक्कत होगी ही नहीं। लेकिन क्या करें, लाइफस्टाइल ऐसा है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि हर बुधवार को स्वास्थ्य सारथी कार्यक्रम इसी तरीके से जारी रहेगा।
और हर बार आपको एक नए स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगी अगले बुधवार को ठीक इसी समय पर यानी 2 से 2:30 बजे के बीच में आपको डॉक्टर तुषार शर्मा यूरोलॉजी के जो स्पेशलिस्ट हैं वो आपको देखने को और सुनने को मिलेंगे। तब तक आप अपने सवालों के साथ रेडी रह सकते हैं और अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप नेक्स्ट वेडनेसडे यानी नेक्स्ट बुधवार को आप रेडी हो सकते हैं। लाइव सेशन के माध्यम से स्वास्थ्य सारथी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और एक बार फिर से करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी अमृतधारा माय हॉस्पिटल को एक थैंक यू बोलना जरूर चाहेगा, क्योंकि अपने आप में बहुत अच्छी पहल है, बहुत अनूठी पहल है जो अमृतधारा माय हॉस्पिटल ने जिसकी शुरुआत की है। आप सभी लोगों का धन्यवाद इस वीडियो में जुड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिल गर्ग का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।